नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे शेयर कर पाए। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं वो भी जब सकारात्मक खबरें आती है ना तो वो भी सकारात्मक बातें करना शुरू कर देते कि मैंने कहा था, है ना। अरे कहा था तो ठीक है ना, फिर नकारात्मक बातें करते ही क्यों ना। टीजीटी पीजीटी आदि को लेकर के भी नकारात्मक बातें सामने आती रहती हैं, जो विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि अभी भैया ऐसी बात है कि एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अक्टूबर नवंबर तक होगा। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बताई जाती हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो सभी लोग खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो आपके लिए ईमानदारी से कार्य करता है आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो, ठीक है ना। और इसी बात की तकलीफ हमें भी होती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए कार्य करके हम खुद ही थक जाते हैं और उस पर जब आप सभी लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये लगता है कि काम करना ही बेकार है। जो मैंने आप सभी लोगों को पूर्ववत बताया हुआ था टीजीटी पीजीटी को लेकर के, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के, शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के, वो सारी कार्यप्रणाली सारी खबरें आज समाचार पत्रों के माध्यम से आप सभी लोगों को प्राप्त हो ही गई हों। जुलाई में आप सभी लोगों को परीक्षाएं देखने के लिए मिलेंगी, इसमें कोई संकोच नहीं है। जो परीक्षा तिथियां इन लोगों ने तय की हुई हैं, इन परीक्षा तिथियों के माध्यम से सारी बातें आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम शेड्यूल वो कंफर्म कर दिया जाएगा और 15 जून तक आप सभी लोगों के एग्ज़ाम शेड्यूल को जारी करने की तैयारी है। जो डेट निर्धारित की गई है, क्योंकि इसमें एलटी ग्रेड भी फंसेगा, आपका जीआईसी लेक्चरर भी आएगा, खंड शिक्षा अधिकारी भी आएगा, पीसीएस फ्री भी आएगा, टीजीटी पीजीटी भी आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भी आएगा, यूपी टीईटी भी आएगा। तो ये सारी परीक्षाएं कहीं आपस में मेल जोल ना कर ले, टकरा ना जाए, है ना। क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, है ना, ये वाली कंडीशन है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को मैचअप कर जाएं और विद्यार्थियों को बाद में समस्याएं हो जाएं। क्यों? क्योंकि जब सेंटरों का निर्धारण कर लिया जाता है, जब एग्ज़ाम शेड्यूल तय कर दिया जाता है तो उसी के हिसाब से तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। और बाद में अगर परीक्षाएं मैचअप हो जाती हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे आप सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 16 जून को होने वाली है और 16 जून को ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा ये भी होने वाली है, नेट जेआरएफ की परीक्षाएं। लेकिन अब यूपीएससी जो है उसने पहले ही अपना क्लियरेंस दे दिया था कि हम 16 जून को कराएंगे, है ना। पहले तो मई में इनका एग्जाम डेट था, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते इन्होंने जून में इसको बढ़ा दिया। अब यूजीसी के ऊपर ये दबाव पड़ रहा है कि आप परीक्षा तिथियों को बदलिए और बदलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 16 जून से 25 जून तक जा सकता है यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक। ये बात एकदम कंफर्म है, मैं आप सभी लोगों को एकदम गारंटीड बता रहा हूँ। 16 जून से उठ करके 25 जून तक जाएगा, ये क्लियर है, कंफर्म है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी को लेकर के जिस तरीके की मिथ आप सभी लोगों के बीच में थी, क्योंकि हम लोग अधिकारियों के बीच में जाते हैं, सिर्फ चार दीवारी के भीतर रह करके कुल पंखे में बैठ करके आप लोगों के लिए वीडियोज नहीं बनाते हैं। हम ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी के लिए भरोसे के लिए काम कर रहे हैं, कोई व्यक्ति हम पे भरोसा कर रहा है, हमारी वीडियोस देख रहा है, आज के टाइम में किसके पास कितना समय है जी? किसी के पास कोई समय नहीं है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जो लगातार फोन, अगर उनका कट कर दीजिए तो लगातार फोन करेंगे वो ऊपर से मैसेज करेंगे, 2 मिनट आपसे बात करनी है। अरे क्या बात करनी है भैया? जो बात करनी है मैसेज कर दीजिए, हमारे पास वक्त होगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे, है ना। जानकारी लेने के लिए विद्यार्थी फोन करते हैं। अब बताइए हम कितने लोगों से बात करेंगे? तो सबसे तो हम बात कर नहीं सकते हैं, है ना। ऐसी परिस्थितियों के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियो को लाइक करिए और अधिकाधिक संख्या में अपनी अगर आपकी समस्याएं हैं आप उसे व्हाट्सएप करिए 5721271385 पर। कॉल मत करिए, क्योंकि मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं करता जल्दी में, ठीक है ना। अगर मैं कभी फ्री बैठा हूँ, अगर किसी कॉल आई तो मैं रिसीव कर लूँगा, अदरवाइज मैं किसी की कॉल रिसीव नहीं करता हूँ। कोई चाहे रिक्वेस्ट कर ले, चाहे कोई मतलब बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि मतलब अगर बात नहीं होगी तो कुछ हो जाएगा,
ऐसी स्थितियां परिस्थितियां फिलहाल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नहीं पालता। सीधी सी बात है, मैं किसी की फोन कॉल्स को रिसीव जल्दी नहीं कर पाता, ये मेरी भी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास समय नहीं होता है तो मैं कहाँ से क्या चीज़ें कर पाऊंगा, है ना। टीजीटी पीजीटी के लिए इसलिए मैं आप सभी लोगों से खबरों को पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे पास कॉल मत करिए। आप 97214185 इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं को हम देखेंगे, जो चीज़ें होंगी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन फ़ोन कॉल्स प्लीज़ एंड प्लीज़ कोई ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए, टीजीटी पीजीटी की जो बातें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिल रही होंगी कि जुलाई में इसकी परीक्षा की तैयारी है। हाँ, वास्तविकता में 15 जुलाई तक असिस्टेंट प्रोफेसर और 20 से 27 जुलाई के बीच में आपकी टीजीटी पीजीटी, ये बातें शासन स्तर पे भी चल रही हैं। ऐसे ही नहीं कि मतलब मनगढ़ंत कुछ भी बोल दिया गया, ये बातें शासन स्तर पे भी चल रही हैं और इसकी तैयारियां भी चल रही हैं, ठीक है ना। सब कुछ बेहतरीन सा रहा तो सब कुछ आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तैयारियां शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक आप लोग कुंभकर्णी नींद में सो रहे हो तो तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड जीआईसी कब, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी ये आप सभी लोगों की आरओ और पीसीएस के बाद ही होगी, ठीक है। बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि अक्टूबर नवंबर तक ये पीसीएस वगैरह जाएगी, ऐसा ही कोई परिस्थितियां नहीं है। आप लोगों की पीसीएस आरओ जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में ही होनी है, ठीक है ना। और ये परीक्षाएं सकुशलता पूर्वक संपादित होने के बाद आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता देखने के लिए मिलेगा, मतलब उसकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, ठीक। तो अगर आप लोग ये गलतफहमी पाल करके चल रहे हो ये परीक्षाएं गई अक्टूबर में, जैसे मैंने देखा है टेलीग्राम चैनल वगैरह पे बहुत से लोग जो है काफी सारी अफवाहें भी शेयर करते हैं कि ये परीक्षा तिथियां ये है वो है ना। ऐसी कोई बातें नहीं है। आप लोग कभी प्रशासनिक लेवल पे जाकर के तो देखिए, अधिकारियों से वार्ता करके तो देखिए, उनकी जो बातें होती है ना वो बिल्कुल इतर होती हैं। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीजें हो सकती, क्या परिस्थितियां हो सकती है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की आरओ और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि आयोग के ऊपर सबसे बड़ा दबाव इन्हीं दोनों परीक्षाओं को लेकर के है। और एलटी और जीआईसी तो उनके लिए सरदर्द है। मैं तो बोलूंगा उसको डिसिप्लिन लेकर के भी वो ठीक नहीं कर सकते हैं, ऐसा सरदर्द है वो, ठीक है ना। तो इस सरदर्द को किस तरीके से नए नवेले परीक्षा नियंत्रक हैंडल करेंगे, किस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे, किस तरीके से वो चीजें ले जाएंगे, जाहिर सी बात है सोचने वाली बात है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वे परीक्षा तिथियां घोषित करते हैं और इसको एलटी जीआईसी को आपके पीसीएस और आरओ के बीच में रखते हैं कि इसके बाद में रखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इनकी एलटी और जीआईसी होने चल रही है। चुनौती तो आरओ भी है, अगर चुनौती नहीं होती पेपर लीक कैसे होता है ना। परीक्षाएं तो परीक्षाएं होती हैं। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए आप सभी लोगों को पूरे मनोयोग से तैयार होना होगा। आप लोग पूरे मनोयोग से तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि आप लोगों की परीक्षा की जो शेड्यूल है ना बहुत व्यस्ततम होने वाला है, और इस व्यस्ततम शेड्यूल को ही लेकर के जिस तरीके की कार्य प्रणाली चलाई जा रही है, जिस तरीके का एडवांटेज आप सभी लोगों को मिलेगा, जाहिर सी बात है वो एडवांटेज आपके प्रतियोगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी नए विज्ञापन के। उसके पहले जो विद्यार्थी जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं वो बहुत ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। एक्साइटमेंट ऐसी होती है ना, सर्विस पाने की एक्साइटमेंट ऐसी होती है। तो आप सभी लोग थोड़े से उतावले ना हो। इंसान जब भूखा होता है दोनों हाथों से नहीं खाता है, ठीक है। तो आप लोग इतने उतावले ना हो। आपने अपना कार्य कर दिया, अब जो कार्य करना है वो कोर्ट ने करना है, वकीलों को करना है, शिक्षा निदेशालय ने करना है और हमें करना है, ठीक है। हमें हमारा कार्य करने दीजिए, वकीलों को उनका कार्य करने दीजिए, शिक्षा निदेशालय को उनका कार्य करने। देखिए इसमें क्या होता है ना कि प्रेम से, सौहार्द से अगर हम अधिकारियों से जो है मतलब गुर्रा करके बात करेंगे तो क्या भाग यहाँ से, है ना, ऐसी चीजें नहीं हो सकती उनसे, क्योंकि वो नौकरशाह है, ठीक है ना। तो अगर वो नौकरशाह है तो जाहिर सी बात है उनसे प्रेम से ही आप अपनी बातें रख करके अपनी बातों को, अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। अगर आप उनसे गुर्राएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपकी एक ना सुनेंगे फिर, ठीक है ना। ज्ञापन लेना तो दूर, आपकी बात सुनना तो दूर, ज्ञापन तक नहीं लेंगे फिर आपसे। तो ऐसी परिस्थितियों के लिए प्यार से ही सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे एक महानुभाव ने हमारे पास मैसेज किया था, मैंने देखा
कि कब तक आप फाइनल करा रहे हो, कब तक हम लोगों को मिलेगा। अरे भैया ये जो है मतलब प्लेट में रखा हुआ गरी और छुआरा काजू पिस्ता बादाम है कि बस उठाया गप से मुंह में डाल लिया है। ज्यादा उतावलापन कभी भी सही नहीं होता है, जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर बड़े पूर्वजों ने कहा है तो गलत नहीं कहा है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक, धैर्यवान बनना जरूरी है। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। यह अवसर इतना बेहतरीन है कि आप इसमें जुड़ करके इसका लाभ उठा सकते हो। टीजीटी पीजीटी 2000, क्योंकि हम लोगों ने मन तो बना लिया है कि अगर विद्यार्थी जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ेंगे तो फाइनल सबमिशन करके हम लोग याचिका पे जो है हियरिंग ले लेंगे और ऑर्डर ले लेंगे, ठीक है ना। यही सोचा जा रहा है कि जिस क्राइटेरिया पे हम लोगों ने हल्फनामा दिया था उस क्राइटेरिया के आसपास भी पहुंच जाएं, ताकि कोर्ट की टीका टिप्पणी भी ना हो, है ना। तो ये चीजें हम लोगों को भी थोड़ा सा संज्ञान में लेकर के चलना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। 97 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग इस पे संपर्क करके हमारे नोट्स बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और आप उसमें असफल हो चुके हैं, आपने 2016 का साक्षात्कार दिया है, आपने टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा दी थी, तो आप हमारे साथ जुड़ करके, हमारी याचिका से जुड़ करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी याचिकाओं पे डिसीजन आते हैं वो केवल याची के लिए आते हैं, सबके लिए नहीं आते हैं, केवल याची के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए। अभी एक मामला आप सभी लोगों का आया था कि जनरल की सीटों पर ओबीसी को जो है नियुक्तियां दी जाए। शिक्षा निदेशालय डिवीजन बेंच गया, डिवीजन बेंच से स्टे हो गया, ठीक। तो अब ये मैटर क्लियर हो गया कि जनरल की सीट पे जनरल, ओबीसी की सीट पे ओबीसी, एससी एसटी की सीट पे वही लोग, वही कैटेगरियां जाएंगी। किसी के वर्ग पे, किसी की कैटेगरी पे आप ओवरलैप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट का मामला है, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई है। जो विद्यार्थी पूछते हैं ना कि उस वाले मैटर का क्या हुआ, मैं बता दूं, इस पे डिवीजन बेंच से स्टे हो चुका है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो सीटें जिसकी हैं वो सीटें उसी पे जाएंगी। भाई जब फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाता है, जब उसको पब्लिश किया जाता है, तो उसमें जो कैटेगरियां होती हैं, अगर वो जनरल के ऊपर नंबर पाती है, जनरल के बराबर पाती है या उनसे आगे पीछे रहती हैं, तो उनको ओवरलैप पहले ही करा दिया जाता है। तो यहाँ पे उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, पहला, ठीक है। ये बात एकदम क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई। तो जो जनरल की सीटें है उस पर जनरल ही आएगा, ओबीसी की सीटें हैं तो ओबीसी ही जाएगा। ये वेटिंग लिस्ट का मामला है, ठीक है ना। ये बात क्लियर है, एकदम कंफर्म है। अगली जो अपडेट है वो है आप सभी लोगों की यूपीपीएससी के परीक्षा कैलेंडर को लेकर के। बहुत से हमारे भाई लोग पूछते हैं कि आपकी जो जानकारी होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो एकदम सटीक होती है, एग्जैक्ट होती है। तो आप बताएं कि मतलब इसका परीक्षा कैलेंडर कब तक आएगा। देखिए थोड़ा सा वक्त दीजिए हमको भी, क्योंकि हम लोग भी जब अधिकारियों से वार्ता करते हैं तो वहाँ से सकारात्मक चीजें ही सामने आती हैं, सामने ही मिलती है। तो आज आप लोगों को हम कंफर्म कर पाएंगे कि आखिर इनका परीक्षा कैलेंडर कब तक आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियां करते रहिए। और एज रिलैक्सेशन के मामले को लेकर के हम लोगों ने अपने आक्रमण का जो गति है उसको हमने बढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि अब एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, खंड शिक्षा अधिकारी जैसे तमाम बड़े विज्ञापन आने वाले हैं, और इन विज्ञापनों में अगर इन विद्यार्थियों को एडवांटेज मिले तो जाहिर सी बात है यह हमारा भी सौभाग्य होगा कि हमने चलो भाई कुछ प्रयास किए और विद्यार्थियों को इसका एडवांटेज मिल गया, ठीक है ना। तो आप लोग सहयोग करिए, अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए, क्योंकि देखिए अगर हम अपना धन, समय, स्वास्थ्य सभी कुछ दांव पे लगा करके आप सभी लोगों के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, 200, 300, 400 विद्यार्थियों के वाच के लिए नहीं, ठीक है ना। जब इतने कम विद्यार्थी वीडियो को देखते हैं या लाइक करते हैं तो मन को ये लगता है ना कि यार काम करना ही बेकार है, फिर हम अपना वही कार्य करें जिसमें हमारा मुनाफा हो, फायदा हो, है ना। और यही बाकी यूट्यूबर करते भी हैं, लेकिन हम उनसे बिल्कुल भी इतर हो जाते हैं। हम आप सभी लोगों के लिए पर्सनली काम करने लगते हैं और शायद इसी के लिए हम जो है पीछे रह जाते हैं। तो परीक्षा कैलेंडर के लिए आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा। दूसरा ये कि यूपी आप सभी लोगों को कुछ परिणाम, चाहे वो मुख्य सेविका का हो, चाहे वीडियो एग्जाम का हो, ये परिणाम आप सभी लोगों को मई के महीने में देने चल रहा है। शासन से क्लियरेंस मिल गया है, निर्वाचन आयोग से भी क्लियरेंस मिल गया। अब सारी बातें आकर के रुक गई हैं आपकी यूपी पे,
UPSSC आपका कब तक देता है, देखने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। देखना दिलचस्प है क्या चीज़ें हो पाती है, ठीक है ना। तो आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करिए। जो बातें हम करते हैं आप सभी लोगों के बीच में आकर के, उसका कुछ न कुछ स्रोत जरूर होता है, ठीक है ना, मेहनत जरूर होती है उसमें हमारी, जिसकी वजह से हम आप लोगों को एकदम सटीक, सार्थक और सत्य सूचना प्रदान कर पाते हैं। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको हमसे कन्वर्सेशन करना है, बातचीत करनी है, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से हमारे पास मैसेज करिए, हम आपसे आपके मैसेज का रिप्लाई अवश्य ही करेंगे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ।